हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। तो हमें एक कमेंट आया था कि जो हमारा आउटडोर में कॉन्ट्रैक्टर लगा रहता है, तो वहाँ से क्या है कि जो फ़ैन होता है आउटडोर का वो कंटिन्यू चलता रहता है, पर कंप्रेशर उसका नहीं चलता। तो वो क्या कारण होते हैं वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, हमारे पास कंप्रेशर नहीं है तो उसके लिए मैंने एक ये बल्ब ले लिया है, इससे भी आपको मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो बढ़ते अपने वीडियो की ओर, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मोस्टली हम देखते हैं, तो ये मान लीजिए ये पूरा हमारे पास में एक आउटडोर है, बस इसमें फ़ैन मोटर नहीं है। एक ही कमी है, फ़ैन मोटर नहीं है, बाकी और सारी चीज़ें हमने इसमें लगा रखी है। तो अब बात करते हैं कि जो हमारे इंडोर से आउटपुट निकल के आता है, तो ये मान लीजिए ये आउटपुट है हमारा, ठीक है, ऐसे कुछ इसमें लगा रहता है, तो ये आउटपुट है। अब उसमें क्या रहता है, एक रहता है हमारा फेस, एक रहता है न्यूट्रल और एक रहता है सीपी यानी कम्युनिकेशन वायर। अब ये 3 वायर होते हैं जो कि इंडोर से आउटडोर पर आते हैं। तो अब इसकी वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप एक कलर देख लीजिए, रेड, ब्लैक और ग्रीन। तो रेड हो गया हमारा मेन फेस और ब्लैक हो गया न्यूट्रल और जो ग्रीन है वो हो गया हमारा कम्युनिकेशन वायर। अब हम वायरिंग करते हैं इसकी कॉन्ट्रैक्टर की विद कंप्रेशर। तो मैं आपको इस वीडियो में वो भी बताऊंगा कि आपका पंखा कंटिन्यू चलता रहता है, बाकी जो कंप्रेशर है वो क्यों नहीं चलता, तो वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कंप्रेशर की जो वायरिंग है, तो सबसे पहले जो हमारे इंडोर से आउटडोर के लिए आउटपुट निकल कर आता है, तो हम उसकी वायरिंग को करते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्टर के साथ में। तो ये आप रेड वाला वायर देख रहे हो, ये है मेन फेज़, यानी कि जो इंडोर आउटडोर में जो कॉमन सप्लाई होती है वो ये फेज़ है। तो हम इस फेज़ को कहाँ पर लगाएंगे, तो वो देखिए आप, ये फेज़ लगाना है। जैसा आपको यहाँ पर एक ये पॉइंट दिख रहा है, सेम इधर पीछे भी ऐसा ही एक पॉइंट है। मैं आपको थोड़ा जूम करके ये बता देता हूँ। तो ये देखिए इधर पीछे भी इसमें सेम ऐसा ही पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है। तो मेन फेस आपको कहाँ देना है, इसके इस वाले पॉइंट पर, जो आपके मिडल में 2 पॉइंट दिए होंगे, आपको उसी पर ये मेन फेस को लगाना है, यानी कि यहाँ पर अटैच करना है। तो मैं इसको स्क्रू ड्राइवर या टेस्टर की मदद से यहाँ पर अटैच कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा मेन फेस था इसको मैंने दे दिया यहाँ पर, जो मिडल में इसके पॉइंट था वहाँ पर मैंने एक जगह इसको दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ हमारा फेस का काम ख़त्म हुआ। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल हमें कहाँ पर देना है, तो ये न्यूट्रल जो ब्लैक वाला वायर है, ये देखिए ये ब्लैक वाला वायर है, ये न्यूट्रल हमें कहाँ देना है। तो एक चीज़ देखिए कि आपके कॉन्ट्रैक्टर को चलाने के लिए 220 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको देना है ये दोनों साइड पर। एक साइड आपको फेस देना है, एक साइड आपको न्यूट्रल देना है, ठीक है, समझ गए। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए आपको फेस न्यूट्रल देने बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके ये ऑपरेट होता है। तो मेन फेस तो हमने कहाँ दे दिया, जो मिडल में एक पॉइंट था वहाँ पर दे दिया। अब ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल को अब ये साइड पे छोटे छोटे 2-2 पॉइंट दिख रहे हैं, इधर भी देखिए यहाँ भी इसमें 2 पॉइंट है, तो यहाँ पर आपको इसको लगा देना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने न्यूट्रल को यहाँ पर इसके साथ में अटैच कर दिया है। अब जो हमारा तीसरा वाला वायर आता है जो कि है कम्युनिकेशन वायर यानी कि सीपी। अब ये कहाँ पर आपको देना है, तो हमने न्यूट्रल इधर दे दिया, फेज हमें देना है यहाँ पर। अब देखिए ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप बोलोगे कि ये फेज़ तो यहाँ पर दे दिया है, तो क्या होता है कि जो ये सीपी होती है, तो जब ये इंडोर से आउटडोर के लिए आउटपुट छोड़ती है तब जाके हमारा आउटडोर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब जैसा ही इसी में है कि फेज़ हमने यहाँ दे दिया इसका, और ये जो सीपी ये आपको लगानी है यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमने सीपी को लगा दिया यहाँ पर, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को फेज न्यूट्रल यहाँ से मिलेगा, और जैसे इसमें फेज न्यूट्रल आएगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। तो उसी के लिए मैंने सीपी को यहाँ रखा है और मेन फेज को यहाँ पर रखा है। वो किस लिए रखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए मान लीजिए ये कंप्रेशर है हमारे पास में। अब कंप्रेशर को भी चलने के लिए फेज न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो एक वायर है ये इसका कंप्रेशर का एक वायर है, ये देना है हमें न्यूट्रल में, यानी कि एक वायर तो चल जाएगा न्यूट्रल में, एक जाएगा फेज में, और ये दे देता हूँ मैं यहाँ पर। तो मैंने ये वायर जो न्यूट्रल वाला वायर था कंप्रेशर का, वो मैंने इस न्यूट्रल के साथ में ही अटैच कर दिया है, ठीक है। अब बचता हमारा जो कंप्रेशर का फेज़। अब ये फेज़ कहाँ पर देना है हमें, तो ये फेज़ देना है हमें यहाँ पर, ये जो एक और पॉइंट इसका छूटा हुआ था ये यहाँ पर हमें अटैच कर देना है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने फेस भी इसका अटैच कर दिया है। अब देखिए, अब ये फेस मैंने यहाँ पर दिया है और ऑलरेडी एक फेस इसमें आ रहा है। जो मेन फेस था वो न्यूट्रल फेस हमारे इंडोर में भी आता है और आउटडोर में भी आता है। बाकी सीपी छूटने के बाद ही हमारा कंप्रेसर और आउटडोर स्टार्ट होता है। तो ये मेन फेस मैंने यहाँ दे दिया है और जैसे इनमें न्यूट्रल फेस आएगा यानी कि सीपी नीचे से आउटपुट होगी, तो ये जो कॉन्टेक्टर है ये मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर होता है। जैसे इसको न्यूट्रल फेस मिलेंगे तो इसमें एक पुश डाउन बटन होता है, यानी कि जैसे न्यूट्रल फेस इसको मिला तो ये नीचे की ओर प्रेस होगा और इन दोनों के बीच में कंटिन्यूटी बना देगा, यानी कि इन दोनों के बीच में संबंध बना देगा। तो यहाँ से फेस छूट कर यहाँ पर आएगा और हमारा जो आउटडोर है या कंप्रेसर है वो ऑन हो जाता है। तो एक बार मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ऑन करके आपको कंप्लीट सारी चीज़ मैं बता देता हूँ कि कैसे ये वर्क करेगा। ये इसमें फेस आ गया है, ठीक है। अब ये ऐसे स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि न्यूट्रल फेस इसको मिल गया है, बाकी ये स्टार्ट नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा कि जब तक इसमें इंडोर से आउटडोर के लिए सीपी नहीं आएगी। ये देखिए यहाँ मैं अटैच कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ हमें फेस नहीं बता रहा है। तो जब तक यहाँ सीपी नहीं आएगी तब तक हमारा कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा और कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। तो अभी क्या है, हमारे पास में दो फेस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी लूपिंग उठाकर यहाँ ग्रीन वाले पर अटैच कर देंगे। तब क्या होगा कि जो फेस तो हमारा ऑलरेडी इसमें आ रहा है, बाकी वही जो है सीपी इसको ग्रीन वाले को मिल जाएगी। तो एक लूपिंग में यहाँ से यहाँ दे देता हूँ। तो एक तरह से ये मान लीजिए आप कि जो इंडोर से आपके जो सीपी आउट होती है तो वो आउट हो जाएगी यहाँ पर। तो ये मैंने एक लूपिंग वायर ले लिया है। अब मैं इसको अटैच कर दूंगा हमारे फेस से कम्युनिकेशन को यहाँ पर। बाकी इंडोर में ऑलरेडी हमें पीसीबी से सप्लाई आउट हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर इसके एक लूपिंग दे दी है। अब जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो यहाँ तो हमारे फेस आएगा, बाकी यहाँ सीपी पे भी हमारे फेस आएगा और जो हमारा कंप्रेसर है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो बल्ब है वो ग्लो हो जाएगा। तो अब जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो ये कॉन्टेक्टर एक आवाज़ करेगा और आवाज़ करने के साथ ही ये जो इसके नीचे जो मैग्नेट है उसको नीचे की ओर खींचेगी और उन दोनों में रिलेशन बन जाएगा, यानी कि यहाँ से जो फेस है वो आउट होकर इस पे आएगा और यहाँ से हमारे इस कंप्रेसर या फिर इस बल्ब के अंदर आ जाएगा। तो मैं इसको ऑन करता हूँ, फिर आप देखिए इसमें एक आवाज़ आएगी और ये जो हमारा बल्ब है ये ग्लो करेगा। देखिए इसमें एक आवाज़ आई और ये ग्लो करने लग गया। तो क्या हुआ कि जो ये हमारा ग्रीन वाला वायर है सीपी है, इसमें हमारे फेस आने लग गया है। ये देखिए, ये देखिए ये इसमें फेस हमारे आने लग गया है, इसलिए ये ग्लो करने लग गया है। और वहीं से अगर इसकी सीपी कट जाएगी तो ये बंद हो जाएगा। ये देखिए ये आवाज़ करता है, क्या होता है कि जो इसकी मैग्नेट होती है वो इस पुश बटन को अंदर की ओर खींचती है। तो आप एक बार फिर देखिए, ओके फ्रेंड्स, तो ये इस तरह से की वायरिंग होती है और ये इसका काम रहता है। अब आप बात करोगे कि जो हमारा फ़ैन होता है आउटडोर का वो कंटिन्यू क्यों चलता है, जब इस पर सीपी ऑलरेडी आ गई है, आने के बाद हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ, बाकी जो फ़ैन है वो कंटिन्यू रन करता रहता है। तो होता क्या है वो देखिए आप कि ये जो है इसमें मैंने कंप्रेसर का वायर यहाँ पर लगाया है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब ये अंदर की ओर पुश करेगा, अंदर की ओर पुश करेगा तब जाके यहाँ से फेज उठकर यहाँ पर आएगा, तब जाके आपका कंप्रेसर ऑन होता है। और जो आपका फ़ैन होता है, फ़ैन में क्या होता है कि एक न्यूट्रल, फ़ैन का न्यूट्रल यहाँ दे दिया और फेज उसको यहाँ से मिल जाता है, इसलिए जब सीपी नीचे इंडोर से आती है तो आपका फ़ैन कंटिन्यू रन करता है। और इसमें हालांकि अगर ये ख़राब होगा तो आप इसको जब से सीपी आ गई फिर भी ये अंदर की ओर पुश नहीं हुआ, तो नहीं होने की वजह से क्या है कि आपका कंप्रेसर नहीं चलता है। और जब आप इसको मैन्युअली यहाँ से खोलकर अंदर की ओर पुश करते हो तो आपका जो कंप्रेसर वो चलने लग जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो आपका कॉन्टेक्टर रहता है वो ख़राब रहता है, उस वजह से आपका कंप्रेसर चल नहीं पाता। तो मैंने जितना हो सके उतना अच्छी तरह से आपको समझाने के इसमें बताया है कि किस तरह से आपका कंप्रेसर वर्क करता है, किस तरह से कॉन्टेक्टर की वायरिंग होती है और फ़ैन कंटिन्यू क्यों चलता रहता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होगी।
तो मिलता है आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।